हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेव्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं डिटेल में, और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल लेंगे जो कि वीडियो को मज़ेदार बना देगा। वाओ! और साथ ही साथ हम लोग इसके पहले जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं, या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशंस के वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। ये सब का वीडियो आपको यूट्यूब पर इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। वेव्स क्लासेस सर्च मारना है और उसको देख कर आना है तो ये और इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ठीक है, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ये होता क्या है, तो इसको हम बोलते हैं व्हेन प्रोडक्ट of two vectors gives a vector quantity, then such type of product of two vectors is called vector product। इसी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या है? व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्वांटिटीज गिव, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स बोल सकते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज बोल सकते हैं, गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी, देन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, देन सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। और इसी को हम लोग क्रॉस साइन से डिनोट करते हैं। तो क्रॉस साइन के डिनोट करने के कारण ही इसको हम लोग जनरली क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो ये है क्या? अगर दो वेक्टर्स क्वांटिटीज, मेरे पास अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज है, एक ए है और एक बी है, और दोनों के प्रोडक्ट जैसे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा और एन कैप। हाँ, ये है क्या? अगर मेरे पास दो कोई इनिशियल वेक्टर्स है और दोनों का बीच का एंगल क्या बना? थीटा बना। ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो इस दोनों के प्रोडक्ट से, इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? हाँ, दिमाग में एकदम छाप लेना है कि जब दो वेक्टर के प्रोडक्ट से एक वेक्टर क्वांटिटी मिले तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। अगर स्केलर क्वांटिटी मिलता तो उसको स्केलर या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग पढ़ का है। यहाँ पर क्या है कि दो वेक्टर के प्रोडक्ट से क्रॉस प्रोडक्ट मिल रहा है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रहा है, और वेक्टर क्वांटिटीज का कुछ ना कुछ तो डायरेक्शंस होता है। तो ये डायरेक्शंस क्या है? ये क्या है? ये क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ रिजल्टेंट। मतलब जो रिजल्टेंट मिला मेरे पास, यानी रिजल्टेंट वेक्टर, तो उसका वो डायरेक्शंस है रिजल्टेंट। यानी क्योंकि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिला तो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्शंस होगा, तो उसका डायरेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये यूनिट वेक्टर लेते हैं। थीटा क्या है? दोनों का बीच का एंगल, दोनों का बीच का एंगल को हम लोग क्या लेते हैं? थीटा लेते हैं। अगर यहीं पर कोई बोल देता कि सर हमको ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना है, तो जब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेना होता तो ये क्या हो जाता? ए बी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि सिंस हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, इसीलिए वैल्यू इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। तो ये क्या होता है? ए बी साइन थीटा। अब ये है क्या? थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देखते हैं रियल लाइफ में। जैसे कि एग्जाम्पल सबसे पहला चीज़ आता है टॉर्क हम लोग बोलते हैं टॉर्क बोलेंगे, या इसी को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। अब ये है क्या? जैसे कि टॉर्क इक्वल टू बोला जाए तो आर क्रॉस क्या होता है? एफ होता है। आर क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशंस। इसके बारे में पढ़ना है, टॉर्क के बारे में आगे डिटेल में पढ़ना है। तो टॉर्क क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज होता है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटीज, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। टॉर्क को हम पढ़ना भी आगे भी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन।
और एफ क्या है, डिस्टेंस, एफ क्या है, फोर्स है, जो फोर्स लगाए, फोर्स अप्लाइड किए। तो ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज, ये भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। और दोनों के रिजल्टेंट से भी हमको क्या मिला, दोनों का प्रोडक्ट से भी क्या मिला, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और आगे बहुत सारा है, अब आगे बहुत सारा है, एंगुलर मोमेंटम होता है, ये सब हम लोग को पढ़ना है, आगे डिटेल में पढ़ना है। तो अभी इसको हम बारे में हम जानेंगे। ओके, अब ये बात आता है कि सर यहाँ पर दो वेक्टर के प्रोडक्ट से एक वेक्टर क्वांटिटी मिला, तो उसका डायरेक्शंस कहाँ होगा, वहाँ उसका डायरेक्शंस कहाँ होगा, तो इसको नोट करना है। तो हम दिमाग में डाल लेना है कि ये जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर जो भी होगा रिजल्टेंट वेक्टर, वो एन का भी क्या होगा, ए का भी परपेंडिकुलर होगा, एंड ये परपेंडिकुलर टू किसका होगा, बी का भी परपेंडिकुलर होगा, दोनों का प्लेन का परपेंडिकुलर होगा। हमेशा इसको याद रखना है कि एन क्या होगा, एन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब दोनों का प्लेन का क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा हमेशा। जैसे यहाँ पर क्या है, मेरे पास दो वेक्टर है, जो हम ये दो वेक्टर ले लिए, एक ए हो गया है, बी हो गया। अब ये दोनों वेक्टर का प्लेन का परपेंडिकुलर ये रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, प्लेन का परपेंडिकुलर, या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है, लेकिन कहाँ होगा, प्लेन का परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देख लें, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे पास ये दो वेक्टर है, अगर दोनों वेक्टर ऐसे हम ले लेते हैं, तो ये दो वेक्टर, एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा। तो ए और बी हम ले लिए, तो इसका या तो ऊपर जाएगा या तो इसका नीचे जाएगा, या तो इसका ऊपर जाएगा या तो इसका नीचे जाएगा, यानी कि दोनों का प्लेन का क्या होगा, परपेंडिकुलर, या तो ऊपर या तो नीचे, या तो ऊपर या तो नीचे। अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक रूल्स है, दो रूल्स है, ऐसे जनरली दो रूल्स है। पहला हम लोग बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल्स। अब इसको हम रूल्स से बताते हैं कि इसका रूल्स कैसे है। तो हम लोग पहला रूल्स जो है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और यही यूनिट वेक्टर। तो इसको दो रूल है। पहला रूल हम लोग बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल। अब ये राइट हैंड पाम रूल क्या है, पहला रूल्स क्या है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर्स और एन। तो इसका पहला है राइट हैंड पाम रूल्स। राइट हैंड पाम रूल्स क्या है, बहुत ही आसान है। क्या करना है कि अपने राइट हैंड को लेना है, अपना राइट हैंड, पड़ोसी का राइट हैंड नहीं लेना है, अपने राइट हैंड को लेना है, और राइट हैंड को लेकर फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शंस में अपने हाथ को कर देना है। राइट हैंड को लेना है, फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शंस में कर देना है, पाम को जो है, पाम हथेली को लेकर सेकेंड वेक्टर के डायरेक्शंस में कर देना है, और फोर फिंगर को बैंड करना है। तो ये कैसा जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शंस में। ये फर्स्ट वेक्टर सेकेंड वेक्टर तरफ, ये क्या हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शंस में। जैसे कि एक बात दिमाग में डाल लेना है कि कभी भी आउटवर्ड डायरेक्शंस को डिनोट करना हो, तो आउटवर्ड डायरेक्शंस के लिए हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, डॉट साइन से हम लोग क्या होता है, आउटवर्ड। और इनवर्ड डायरेक्शंस अगर कहीं पर भी बताना हो, इनवर्ड डायरेक्शंस, तो उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, क्रॉस साइन लेते हैं। डॉट से क्या करते हैं, आउटवर्ड बताते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में इसको समझना, ये ऐसे नहीं है, ये क्या है, प्लेन का क्या है, आउटवर्ड है। हम एक और थोड़ा सा बताते हैं, फील आ जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम ऐसे दिखाते हैं कि ये मेरे पास क्या है, ए वेक्टर है, ये क्या है, बी वेक्टर है।
तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कहाँ होगा? बहुत ही आसान है। क्या करना है, अपने राइट हैंड को लेना है, फर्स्ट वेक्टर के हाथ डायरेक्शंस में कर देना है इसको, पाम को सेकंड वेक्टर के डायरेक्शंस में, फर्स्ट पाम फोर्थ फिंगर, ये कहाँ गया? आउटवर्ड। तो आउटवर्ड गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डॉट। यानी कि दोनों का क्रॉस जो मिलेगा, दोनों का क्रॉस जो मिलेगा, यानी ए क्रॉस बी मिलेगा, तो उसका डायरेक्शंस कहाँ होगा? यानी एन का डायरेक्शंस कहाँ होगा? तो ये हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शंस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आउटवर्ड डायरेक्शंस में, आउटवर्ड डायरेक्शंस में। अगर यही बात को बोला जाता, यही बात को कि सर बी क्रॉस ए का डायरेक्शंस कहाँ होगा? बी क्रॉस ए का, तो क्या करते हैं? अब मेरे पास फर्स्ट वेक्टर क्या हो गया? बी। तो बी की तरफ क्या करना है? पाम को हाथ को लेना है बी की तरफ, पाम को सेकंड वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर क्या हो गया? बी, सेकंड वेक्टर ए, तो फोर्थ फिंगर बैंड, तो ये कहाँ जाएगा? इनवर्ट। ये कहाँ जाएगा? फर्स्ट सेकंड, ये कहाँ जाएगा? इनवर्ट। तो अब उस केस में इसका डायरेक्शंस कहाँ हो जाएगा? इनवर्ट डायरेक्शंस हो जाएगा। तो इनवर्ट हो जाएगा तो हम लोग को इसको क्रॉस देना होता है, और आउटवर्ड में क्या देना होता है? डॉट देना होता है। बहुत ही आसान है। जैसे कि मेरे पास एक हो गया, ये ए वेक्टर है, और इसके अलावा क्या लिया गया? बी। अब बोल दे कि ए क्रॉस बी का डायरेक्शंस किधर होगा? बहुत ही आसानी है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्या करना है? ए क्रॉस बी, मेरे पास क्या है? ए क्या है? क्रॉस साइन, मतलब इनवर्ट। इनवर्ट मतलब अंदर की तरफ हाथ कर देना है, ये अंदर, इनवर्ट, इनवर्ट हाथ कर दिए, ये अंदर क्या हो गया? इनवर्ट हाथ कर दिए। और बी इधर है तो इसके तरफ पाम, ए बी की तरफ पाम, फोर्थ फिंगर बैंड, तो ये कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। यानी कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा? नीचे, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट मिलने वाला। ठीक है, इसको तुम समझ लेना ना, बेसिक चीज़ है, एकदम इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ज़्यादा दिमाग लगाना है। अगर मान लो कि बी है, एक अपने से ट्राई करो, ये डॉट, ठीक है, ये ए है, सर ठीक कहाँ जाएगा? तो क्या करना है? डॉट मतलब बाहर, आउटवर्ड, तो आउटवर्ड ले लेना है। ये फोर्थ फिंगर बैंड, ये क्या करना है? डॉट मतलब क्या हो गया? आउटवर्ड, आउटवर्ड हो गया। और बी किधर है? इस साइड में, तो इधर की तरफ पाम घुमा देना है। थोड़ा योगा करते रहना, नहीं हाथ ऐसा कर जाएगा, तो ऐसे बी ऐसे हो गया। फोर्थ फिंगर बैंड, ये क्या जाएगा? नीचे। तो यानी कि ये भी कहाँ मिलेगा? तो डाउनवर्ड डायरेक्शंस में मिलने वाला। तो हमको एक चीज़ समझ में बात आ गया, डायरेक्शंस निकालने में किसी को दिक्कत नहीं होगा। हमको यहाँ तक, जहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करना है 1 2 3। अब यानी कि इसी तरह, यानी कि हमको एक बात मालूम चला कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं होगा, क्योंकि अगर ए डॉट बी लेते हैं तो ये कहाँ हो रहा है? जैसे यहाँ पर लिए ए क्रॉस बी, तो ये कहाँ हो गया? आउटवर्ड। और ए क्रॉस बी लिए, ए क्रॉस बी लिए तो ए क्रॉस बी में आउटवर्ड, और बी क्रॉस ए लिए तो इनवर्ड। यानी कि दोनों केस में डायरेक्शंस क्या है? उल्टा है। तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू है दोनों एक दूसरे का क्या होगा? उल्टा होगा। ठीक है, इसके लिए हम कुछ इंटरेस्टिंग केसेस लेते हैं और डिस्कस करते हैं। ओके, इसको नोट कर लेना है वीडियो का पॉज करके। ओके, प्रैक्टिस करते रहना है, थोड़ा सा देखना है वीडियो को, बार बार घुमा के देखते रहना है। तो ओके, तो हम ले लेते हैं इसका डिफरेंट केसेस ले लेते हैं। जैसे पहला केसेस हम ले लेते हैं, पहला केसेस हम लोग क्या लेते हैं? केस वन, व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, दैट इज व्हेन both vectors are in same or opposite direction। अब इसको क्या है कि कहीं कहीं सेम ना लिखकर इसको कभी कभी लिख देता है पैरेलल लिख देता है, और इसको क्या लिख देता है? एंटी पैरेलल लिख देता है। तो पैरेलल लिख देगा और क्या लिख देता है? एंटी पैरेलल लिख देता है। पैरेलल और एंटी पैरेलल यानी कि दोनों वेक्टर या तो सेम डायरेक्शंस में हो, जैसे ए हो गया और बी हो गया, दोनों का दोनों सेम डायरेक्शंस में हो, या ए आगे हो गया आगे और बी क्या हो गया? उल्टा, यानी कि एंटी पैरेलल हो। तो उस केस में क्या होता है? जब भी हम लोग बात करते हैं उस केस में, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू लिया जाए तो भी 0 होता है, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू लिया जाए तो उसका वैल्यू भी क्या होता है? 0 होता है।
जीरो ही होता है। तो इस केस में अगर हम लोग देखें तो हम A क्रॉस जब B का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A क्या फॉर्मूला था, ए बी यानी A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड और साइन यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 डिग्री या 180 डिग्री साइन थीटा एन कैप। तो अब ये यहाँ पर वैल्यू जब हम लेंगे तो ये वैल्यू 0 डिग्री ले या 180 डिग्री वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा 0, यानी कि A क्रॉस B क्या हो जाएगा 0। A क्रॉस B का वैल्यू 0 नहीं होता है, 0 वेक्टर होता है एक्चुअल में, ठीक है, हमने इसको मान के चलते हैं कि 0, तो 0 मिल गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो जैसे कि अगर पूछ दे कि A क्रॉस A का वैल्यू क्या होगा तो 0, B क्रॉस B का वैल्यू क्या होगा 0, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि डैट इज प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर टू इट सेल्फ इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0, यानी कभी भी वेक्टर का इट सेल्फ के साथ अगर किया जाए तो इसका वैल्यू क्या होगा 0। A क्रॉस A का बोले, B क्रॉस B बोले, C क्रॉस C बोले, सबका वैल्यू 0 होगा, यानी कि I क्रॉस I बोला जाए या J क्रॉस J बोला जाए या K क्रॉस K बोला जाए, वैल्यू क्या होगा 0। इसको दिमाग में एकदम छाप लेना है कि I क्रॉस I हो, J क्रॉस J हो और K क्रॉस K हो, वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि I क्रॉस I दोनों सेम एक्सिस के अलोंग, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री। जब 0 डिग्री होगा तो यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, तो इसलिए रिजल्ट क्या हो जाएगा 0। तो कभी भी सेम एक्सिस के अलोंग हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके, अगला आते हैं केस नंबर 2। केस नंबर अगर 2 हम बात करें तो क्या होगा, यानी कि अगर हम बात करें तो केस नंबर 2 कि व्हेन प्रोडक्ट या व्हेन थीटा इजकल टू हम कितना ले लें 90 डिग्री ले लें, कितना ले लें व्हेन थीटा इजकल टू 90 डिग्री, दैट इज व्हेन बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, यानी कि परपेंडिकुलर हो या ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो उस केस में क्या होता है, जैसे बात करें साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 है, तो जब हम लोग A क्रॉस B का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A क्रॉस B का वैल्यू कितना होगा, बहुत अच्छा से समझना है, एंजॉय करना है। A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड और साइन 90 डिग्री और एन कैप, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा A क्रॉस B इजकल टू ए बी एन कैप, यानी एन कैप इजकल टू A क्रॉस B बाई ए बी। यानी कि इस केस में हम लोग एक इंटरेस्टिंग बात ये लेते हैं कि मेरे पास अगर कोई ऐसा वेक्टर हो, यानी कि ये यूनिट वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर कहीं ना कहीं तो डायरेक्शंस होगा ना रिजल्टेंट का, क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं हुआ, यानी कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से एक वेक्टर क्वांटिटी मिला, तो वेक्टर क्वांटिटी से कहीं ना कहीं डायरेक्शंस होगा, वही है ना। जैसे कि मेरे पास अगर आ जाए, अगर मेरे पास वेक्टर है I क्रॉस जे हो, तो इसका डायरेक्शंस किधर होगा, क्या वैल्यू होगा, पहले तो फार्मूला क्या होता है I का मैग्नीट्यूड J का मैग्नीट्यूड और साइन 90 डिग्री। क्यों सर, यहाँ पर क्योंकि हम बताया गया है कि x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस, x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर I होता है, y एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर j होता है और z एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर क्या होता है k होता है। यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1 हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिजल्ट ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी I क्रॉस j, इसका मैग्नीट्यूड कितना 1 वैल्यू 1, साइन 90 का वैल्यू 1, तो यानी कि यहाँ से क्या हुआ, ये जो वैल्यू मिला I क्रॉस j का वैल्यू क्या मिला n कैप, क्योंकि ये 1 मल्टीप्लाई 1। अब ये n कैप का वैल्यू क्या होगा, n कैप का वैल्यू क्या होगा,
तो जस्ट फील करना है, इंजॉय करने का, हम बार बार बोल रहे हैं इंजॉय करना है पढ़ाई को। जैसे हम लोग क्या लेते हैं, आई किसके अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल से इसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, ये लिए राइट हैंड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेकर इसको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये कहाँ गया, तो ये गया आउटवर्ड एक्सिस में यानी कि जेड के अलॉन्ग, ये कहाँ गया आउटवर्ड एक्सिस में यानी कि जेड के अलॉन्ग, यानी कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, के हो जाएगा। इसको एक और रूल से निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रू रूल, स्क्रू रूल। अब उसको वहाँ नहीं बताया थे, स्क्रू रूल से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ये रूल एकदम जबरदस्त है, ये हमेशा काम करेगा। स्क्रू रूल क्या होता है, स्क्रू को लेने का, स्क्रू को यहाँ रख देने का, स्क्रू को यहाँ रख दिए और स्क्रू को लेकर पहला वेक्टर से दूसरा वेक्टर की तरफ लेकर घुमाना है, तो ये क्या हो रहा है, खुल रहा है, ये क्या हो रहा है, पहला वेक्टर से लेकर दूसरा वेक्टर की तरफ घुमाना है, तो ये खुल रहा है, तो यानी खुल रहा है, तो ये कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड एक्सिस में, आउटवर्ड यानी कि के। स्क्रू रूल बहुत ज़्यादा ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, एक रूल्स हम ले भी बोल सकते हैं स्क्रू रूल, लेकिन हम बार बार बोलेंगे कि सबसे बढ़िया राइट हैंड पाम रूल्स, बहुत ही इंजॉयफुल, पहला की तरफ हाथ दूसरा की तरफ पाम फॉर्मेट टनांग निकल जाए। अगर यही मेरे पास रहता जे क्रॉस आई, तब क्या होता, जे क्रॉस आई क्या होता, हम इंजॉय करने का, क्या हो जाएगा, फर्स्ट वेक्टर के तरफ हैंड को ले जाना है, सेकंड की तरफ पाम, फर्स्ट वेक्टर अब क्या हो गया, जे मतलब वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ को ले जाना है, पाम को सेकंड वेक्टर, फोर्थ फिंगर बैंड, ये कहाँ गया, इनवर्ड, यानी कि ये हो जाएगा माइनस के। तो सर क्या इसको बार बार ऐसे हाथ को मुड़ना, नहीं, हम बता दें इसका एक सिंपल तरीका है, सिंपल लॉजिक है। सिंपल लॉजिक क्या है, जैसे यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यानी इसको हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव, या ABCD तो आता है, आई जे के, आई जे के, आई जे के, तो आई जे के अगर ऑर्डर में मिले तो वैल्यू को प्लस में लेना है, और यही अगर उल्टा जाए तो यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, तो इसको क्या लेना है, माइनस लेना है। कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लॉजिकली। जैसे मेरे पास आ जाए, पूछ रहा कोई कि आई क्रॉस के का वैल्यू क्या होगा, दिमाग लगाना है। आई के बाद क्या आता है, जे आता है, उसके बाद क्या आता है, आई के बाद के थोड़े आता है, यानी कि उल्टा गए हैं, आई के बाद के, आई के बाद के, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस जे, तब नॉर्मल। अब मेरे पास आता है के क्रॉस आई, सर क्लियर बात है कि जे होगा, कैसे कैसे कैसे, जे के बाद क्या है, आई, आई जे के, आई जे के, ऐसे गया तो प्लस में, ऐसे गया तो माइनस में, या नॉर्मल ABCD याद रखने का, आई जे के, आई जे के। अब मेरे पास आ जाए कि सर जे क्रॉस के का वैल्यू क्या होगा, कितना होगा, जे के ऑर्डर में है तो प्लस, जे के तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आई प्लस में, देख लेना है, नहीं तो ऐसे देख लेना है। अगर ऑर्डर बिगड़ जाए के जे, क्लियर बात है, जे के बाद के आता है, के के बाद जे नहीं आता है, तो क्लियर बात है कि ये उल्टा किया है, तो यानी कि वैल्यू को भी क्या ले लेना का, उल्टा। जो बनाया है वो पहले ही सोच के बनाया, कुछ याद करने का नहीं, दिमाग लगाने का, बस ये हो गया। इस तरह से हम लोग आई क्रॉस जे क्रॉस का वैल्यू निकाल सकते हैं। मेरे पास अगर जैसे कि मेरे पास एक छोटू सा नोमेरिकल्स आ जाए, यहीं पर हम नोमेरिकल्स लेते हैं, छोटू सा मेरे पास आ जाए 4i + 3j का वैल्यू क्या होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं सर, 4i 12, 4 3 जा 12, और यहाँ क्या है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे ऑर्डर में है क्या, आई जे के, हाँ ऑर्डर में है, तो क्या हो जाएगा 12 के, ठीक है, कुछ भी आ जाए। अब -3i × 5j या 5k अलग लेते हैं, ओके। अब इसका वैल्यू पूछ दे क्या होगा, तो नॉर्मल वर्ड को पहले मल्टीप्लाई कर देना है, तो वर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -15, आई के बाद के नहीं, आई के बाद जे, आई के बाद के नहीं, आई के बाद जे होता है, तो यानी क्लियर बात है कि ऑर्डर घबराया है, तो ये क्या हो जाएगा, -j, माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 15 जे। ऐसे करके हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, इसको नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके।
लेट्स अब आगे देखते हैं केस, इसका अलग केसेस, हम तीसरा केसेस लेकर चेक करेंगे, अलग अलग केसेस लेकर देखेंगे। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ये सबसे ज़्यादा पढ़ाया गया, इससे ज़्यादा ऐसा नहीं, कहीं पर भी कोई भी टीचर इससे ज़्यादा नहीं पढ़ाएगा। हाँ, न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट इतना ही रहेगा। ओके, केस नंबर 3, केस नंबर 3, ठीक है। अगर आ जाता है कि एरिया ऑफ पार्लेलोग्राम, पार्लेलोग्राम का हमको एरिया निकालना, तो उसके लिए बोला गया कि एरिया ऑफ पार्लेलोग्राम आपको निकालना है। तो बहुत ही आसान है, ए क्रॉस बी का क्या ले लेना है, मैग्नीट्यूड। कैसे, देख लो, ये क्या हो गया, ए हो गया, इसको थोड़ा सा और सीधा कर देते हैं, एक्स को और सीधा कर देते हैं, ये बी हो गया, ये एंगल थीटा। तो अगर हम इसको देखेंगे, अब यानी कि हम यहाँ से एक पार्लेलोग्राम बनाएंगे, तो पार्लेलोग्राम का एरिया क्या होता है, पार्लेलोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, तो पार्लेलोग्राम का हमको एरिया निकालना। ओके, तो पहले तो हमको हाइट चाहिए, तो हाइट कैसे निकलेगा, बी दिया है, ये ओ मान लेते हैं, ये ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो मेरे पास क्या दिया है, ओ बी इक्वल टू बी दिया है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड का बात बोला जाए, ओ बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर साइन थीटा का वैल्यू निकाला जाए, साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, दम नॉर्मली, दम स्मार्ट बनने का, दम स्मार्ट, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, यानी कि बी एम बाई हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ओ बी, यानी कि बी एम, ओ बी का वैल्यू बी। तो सर यहाँ पर बी एम इक्वल टू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। और एरिया ऑफ पार्लेलोग्राम का अगर फार्मूला देखा जाए, तो एरिया ऑफ पार्लेलोग्राम का फार्मूला जो होता है, बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है, बेस इंटू क्या होता है, हाइट। मेरे पास बेस कितना है, बेस कितना आ गया, बेस आ गया बी साइन थीटा, और या बेस नहीं, बेस सॉरी बेस कितना दिया है, बेस ये ओ ए का मैग्नीट्यूड, यानी कि ए, तो ये ए हो गया। हाइट कितना दे दिया, बी साइन थीटा, ये क्या हो गया, बी साइन थीटा, यानी कि क्या हो गया, ए बी साइन थीटा। और ए बी साइन थीटा को ही तो हम लोग बोलते थे कि ये क्या है, ए क्रॉस बी का क्या है, मैग्नीट्यूड। उसी तरह कभी कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल बोल देता है, कंपटीशन में सब क्वेश्चन पूछ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बोल दे, तो उस केस में इसका हाफ हो जाता है ए क्रॉस बी, हाफ हो जाता है भाई, ठीक है। लास्ट और केसेस देख लेते हैं, लास्ट नहीं इसको, और नेक्स्ट केसेस, अगला क्या होता है, इट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, दैट इज ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्लियर बात है, क्यों, क्योंकि अभी सर आप बताए थे कि अगर ये लेते हैं ए, ये लेते हैं बी, तो इस दोनों का ए क्रॉस बी का, ए पहला वेक्टर का तरफ हाथ, राइट हैंड, पाम दूसरा वेक्टर, तो ये कहाँ मिलेगा, आउटवर्ड डायरेक्शंस में, और बी क्रॉस ए ले लेंगे तो पहला दूसरा, ये कहाँ मिलेगा, इनवर्ड, यानी कि दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट है। अगर दोनों एक दूसरे से अपोजिट है तो दोनों इक्वल कैसे हो सकता है, हाँ ये चीज़ हो सकता है कि ए क्रॉस बी का वैल्यू माइनस बी क्रॉस ए, ये बोल सकते हैं, डायरेक्शन को उल्टा कर सकते हैं, सही है। क्योंकि वेक्टर में हम बताते हैं शुरू से कि अगर डायरेक्शन बदलता है तो वैल्यू क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। एंड नेक्स्ट केसेस, केस नंबर 6, इट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है बहुत ही इजीली।
यानी कि ए क्रॉस बी प्लस सी हो तो हम लोग ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हम लोग बोल सकते हैं, इजीली बोल सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करता है। ठीक है, तो ये इजीली है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ओबे करेगा। तो ये सब कुछ लॉज है जिसको कि ये ओबे करता है। अब अगला बात आता है कि हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को निकालते कैसे। यहाँ पर तो ये हो गया बात वैल्यू का। एक चीज़ और भी हम बोल सकते हैं, है बहुत सारे केसेस है कि अगर केस नंबर 7 यानी कि मेरे पास यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोल दे तो हमको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है और ए क्रॉस बी का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। यानी कि कभी भी रिजल्टेंट पूछे तो हम लोग बचपन से यही जानते आ रहे हैं कि दो वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकालने के लिए वेक्टर बाई इट्स क्या कर देते हैं, मैग्नीट्यूड। तो यानी कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। क्लियर बात है, ये दिख रहा होगा, एकदम इजीली दिख रहा होगा। ओके, देख लेते हैं, हाँ दिख रहा है। ओके, तो ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को लेकर हम लोग बना सकते हैं, अलग अलग केसेस है। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। ओके, अगर मेरे पास दो वेक्टर, शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे, शॉर्टकट ट्रिक भी। अगर मेरे पास दो वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड b a2i प्लस b2j प्लस c2k, मेरे पास ये दो वेक्टर है। अगर दोनों का बोल दे कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करना है, डिटर्मिनेंट, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, जो कि आगे 12th में मैथ में पढ़ना होता है। ये क्या होता है, आई जे के आएगा, एकदम ईजी है। दोनों सबका कोएफिशिएंट ले लेना है, a1 b1 c1, ये क्या हो जाएगा, a2 b2 c2। डिटर्मिनेंट में क्या है, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, यहाँ तक एकदम क्लियर ले आएगा। क्या होता है डिटर्मिनेंट में, मेरे पास a b c d हो तो तरीका क्या होता है, ए बी सी डी हो, ए बी सी डी हो, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करना होता है यानी कि ए डी, और इसमें भी मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ता है, माइनस। क्या है, फिर से इसमें इससे मल्टीप्लाई करना होता है ए डी और इसमें मल्टीप्लाई करके क्या करना होता है, माइनस। और रूल्स क्या होता है, थोड़ा सा बच्चा लोग इसलिए थोड़ा सा ये क्या होता है, रूल्स क्या होता है, यहाँ पर प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। क्या करना है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। जैसे हमको क्या करना है, बहुत अच्छा से समझना, बहुत अच्छा से। जैसे कि हम आई लिए, आई को अगर हम लेते हैं तो आई को लेते हैं तो हम क्या करेंगे, इसका कॉलम और इसका रो, ये दोनों को बंद कर देंगे, ये दोनों को बंद कर देंगे अच्छा से, इस दोनों को हम लोग लेकर बंद कर देंगे। तो जब ये ओके ये दोनों को लेकर बंद करेंगे तो बचेगा क्या, b1 c1 b2 c2। ओके, अगला साइन क्या लेना है, माइनस, अगला साइन क्या लेना है, माइनस। फिर ये लेकर इसका कॉलम का भी जो ले रहे हैं उसका कॉलम और रो दोनों को बंद कर देंगे। जैसे यहाँ बंद कर दिए तो क्या बचेगा, a1 a2 c1 c2, यानी a1 a2 c1 c2। उसी तरह क्या ले लेना है, k ले लेना है, तो k ले लेंगे तो उसका भी रो को बंद, कॉलम को बंद, रो को बंद। क्या बचेगा, a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2। पेशेंस रखना है, दम बता कर ही भेजेंगे, जब तक नहीं आएगा तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, दम बता कर ही भेजेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तरीका ए इसमें इससे मल्टीप्लाई और इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस, इसमें इससे मल्टीप्लाई ए डी माइनस बी सी, तो क्या हो जाएगा, b1 c2, इसमें माइनस b2 c1 माइनस जे, क्या हो जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1, इसमें इससे मल्टीप्लाई के a1 b2 माइनस b1 a2। बहुत नॉर्मल आ जाएगा, दम आ जाएगा। क्वेश्चन ले लेते हैं ना, और क्या है, क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे मेरे पास a इक्वल टू, फिर शॉर्टकट तरीका ये बताएंगे, 2i माइनस 2i प्लस 3j प्लस 2k, b इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3k।
ये हो गया। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, तो A क्रॉस B क्या करना है, कोएफिशिएंट इसका कोई पहले तो आई जे के को सिंपली लिख देना है, आई जे के को लिख दे सिंपली। ये क्या है 2 3 2 3 और 2, फिर इसका कोएफिशिएंट 1 2 और ये क्या हो गया 3, 1 2 और 3। क्या करना है, फिर से देखना है, क्या करना है, आई को लेंगे तो उसका रो को भी नहीं लिखेंगे, कॉलम को भी नहीं, उसका रो को भी नहीं, कॉलम का नहीं, रो को नहीं, कॉलम का नहीं। ये क्या हो जाएगा 3 2 2 3 माइनस जे, ये क्या होगा जे को लेंगे नहीं क्या है प्लस माइनस प्लस, यानी कि ये लेंगे जे ये, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 3, फिर उसके बाद क्या ले लेंगे के, इसका भी कॉलम नहीं लिखना है, कॉलम भी नहीं, रो भी नहीं, कॉलम भी नहीं, रो भी नहीं, तो क्या हो जाएगा 2 1 3 2। तो क्या हो जाएगा वैल्यू, ये अच्छा से देखना है, ये क्या हो जाएगा आई, इसमें इससे मल्टीप्लाई ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, ए डी माइनस बी सी, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा, इसमें से 3 3 जा, 3 में 3 से माइनस 2 इंटू 2 माइनस जे, इसमें इससे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2, फिर यहाँ पर भी ओके इसमें इससे 2 2 जा 4 नहीं माइनस नहीं प्लस है ना, प्लस ऐसे, तो 2 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा ये आई 9 माइनस 4 माइनस जे 6 माइनस 2 प्लस के क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 5i, ये कितना हो जाएगा माइनस 4j, 4 में से ये के, ये हो जाएगा A क्रॉस B का वैल्यू आ गया। अब कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि इसका मैग्नीट्यूड बताइए, तो मैग्नीट्यूड बताना तो हम पहले से ही हम लोग जानते हैं कि किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड बताना हो ना एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, निकलता है सर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। यानी कि इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो क्या करेंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ कोएफिशिएंट कितना है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 25 प्लस 16 प्लस 1, यानी कि 7 5 12 का 2 3 और 1 4, हो गया। अब बोल दे कभी यूनिट वेक्टर बताइए, तो यूनिट वेक्टर तो क्या होता है, यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, अगर पूछ दे कुछ भी पूछ दे क्वेश्चन छोड़ के तो आना नहीं है, दम बनाकर ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या कर देंगे। ये दिया है सर 5i माइनस 4j प्लस 1k, क्वेश्चन कितना भी बन सकता है 42, बहुत ही हलवा है, ईजी है। ओके और क्वेश्चंस लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक आध और लेंगे, शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे, इसको नोट कर लेना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, जब भी डाउट हो तो पहले क्वेश्चंस मिले तो वीडियो को पॉज करना है, बनाना है अपने से पहले, उसके बाद मिलाना है आंसर। ओके जैसे मेरे पास क्वेश्चंस एक और आ जाए, सर a इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 2k और b इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 3k। ओके क्या करना है, शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे, पहले समझना a क्रॉस b का वैल्यू क्या करने का i j k ले लिया, कोएफिशिएंट इसका कोएफिशिएंट कितना है 2 है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 माइनस 1, इसका कितना 2, इसका कितना हो जाएगा 3, इसका 2, इसका माइनस 3। ओके फिर उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद करना होता है सर आई को लेंगे, उसका कॉलम भी छोड़ देंगे, रो भी छोड़ देंगे, कॉलम भी रो भी, कॉलम रो दोनों बंद, क्या हो जाएगा -1 2 2 -3, फिर माइनस जे, कॉलम भी रो भी 2 3 2 -3।
फिर इसका भी कॉलम भी रो भी, कॉलम भी रो भी। क्या हो जाएगा 2 3 -1 और 2। ओके, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तब क्या करना है, अगला क्या करना होता है, इसमें इससे मल्टीप्लाई, इसमें इससे मल्टीप्लाई, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा। नॉर्मली अपने से सोचना है सर, सोचना है। इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 नहीं, -1 × -3 -2 × 2। फिर उसके बाद क्या लेना है -j, इसमें इससे मल्टीप्लाई 2 × -3, 2 × -3 प्लस -3 × 2, 3 × 2। फिर उसके बाद के क्या करने का, इसमें इससे मल्टीप्लाई 2 × 2 और 3 × -1 कितना हो जाएगा, i माइनस माइनस +3 -4 -j, इसमें से -6 ओके। ये क्या हो जाएगा k, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस +3 माइनस प्लस, ये कितना वैल्यू हो जाएगा i × -1 -j, ये क्या हो जाएगा -6 -12 प्लस के ये 7, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -i -12j और +7k। हो गया। अगर मतलब मैग्नीट्यूड इसका निकालना है तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, तो हमको क्या करना है, इसका कोएफिशिएंट को लेना है। तो इसका कोएफिशिएंट क्या है -1 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, इसको कर लेना। एक शॉर्टकट तरीका भी है, शॉर्टकट तरीका से और जल्दी बनेगा। क्या है, उसको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ओके, शॉर्टकट तरीका a क्रॉस b कैसे निकलेगा बता रहे हैं, तब ध्यान से पेशेंस रखते पर लिखना। आई लेंगे तो आई वाला टर्म को नहीं लिखेंगे, आई लेंगे तो आई वाला टर्म को नहीं लिखेंगे, यहाँ आई लिख देते हैं। ओके, डायरेक्ट एक बार नहीं लिखेंगे। इसमें इससे मल्टीप्लाई, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट एक बार कर देंगे 1 × 3 ये 3 माइनस माइनस +3। फिर इसमें मल्टीप्लाई करके क्या करना है माइनस, तो -4 एक के बार आ जाएगा। फिर उसके बाद -j, वही प्लस माइनस, इतना लिखने के बजाय बिना लिखे आ जाएगा। लेकिन स्कूल में टीचर लोग नंबर नहीं देता, कोई बात नहीं, j को छोड़ देना है, तो j को छोड़ देना है, इसमें इससे मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या है प्लस है, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा -6 ये। फिर इसमें इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा अगला साइन माइनस और 3 2 जा 6 ये। फिर उसके बाद के वाला को लेकर बंद कर देना है, के वाला को लेकर बंद कर देना है। फिर से देख लेना है, नहीं ये लेकर बंद कर देना है। इसमें इससे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 माइनस, ये देखो बंद कर दिए, 2 2 जा 4, और 3 में 1 से करेंगे -1 से क्या होगा, तो -3 और माइनस माइनस +3। क्या ये एक के बार आ गया क्या, 4 -3 -3 माइनस माइनस +12j +7k। लेकिन ऐसे नंबर एग्जाम में नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। ये तरीका से बनाना पड़ेगा, यही तरीका से बनाना पड़ेगा, तब एग्जाम में नंबर। ओके, क्वेश्चंस और ले लेते हैं, ट्राई करना है अपने से। और क्या है, मेरे पास 2i -3k और दूसरा दे दिया है 3j -2k। ठीक है, बोले क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, क्या करेंगे, जो नहीं दिया है उसको पहले 0 मान लो। 2i -j तो है ही नहीं, तो प्लस 0j -3k। फिर इसको b को कैसे लिख सकते हैं, i नहीं है तो 0i ओके प्लस 3j -2k ले लिया। जब ये ले लेंगे तो क्या शॉर्टकट से चलना है, शॉर्टकट या लॉन्ग कट, कोई भी। लॉन्ग कट तो समझ में आ गया, वीडियो को पॉज करना है, इससे जाना है। शॉर्टकट भी बता दे रहे हैं एकदम क्लियर, क्या करना है फिर से।
शॉर्टकट आई वाला को छोड़ देना है, इसमें इससे मल्टीप्लाई, इसमें इससे, 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसमें इससे, ये बंद क्या होता है माइनस ना, तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और माइनस का साइन भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा 9। फिर क्या करना है जे को लिए माइनस जे बंद, इसमें इससे 2 में -2 × 2 क्या हो जाएगा -4 बंद, यहाँ से इसमें क्या हो जाएगा 0, फिर क्या हो जाएगा प्लस के बंद, इसमें इससे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6, 0 में 0 से 0, क्या हो जाएगा 9i -4j और +6 के। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर इसका बोले कि मैग्नीट्यूड बताना है तो मैग्नीट्यूड तो बहुत इजीली हम लोग बता सकते हैं, 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अब इसको डू मतलब कर लेने का घर पर, यानी कि एग्जाम में जाकर लिख देने का डू, नंबर मिलेगा नहीं। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे लेंगे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेंगे कि जो कि मज़ा आ जाएगा बनाने में। तो चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि मेरे पास इफ A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √3 A.B दिया हो, बोल दे फाइंड A + B का मैग्नीट्यूड, A + B का मैग्नीट्यूड बनाना है। पहले वीडियो को पॉज करना है, अपने से बनाना है, ट्राई करना है, क्वेश्चंस को उसके बाद देखना है, पहले अपने से ट्राई करना। ओके, तो हम ले लेते हैं सॉल्यूशंस। क्या होता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, क्या होता है AB sin थीटा, इसका √3 डॉट प्रोडक्ट याद है कि भुला गया, A.B क्या होता है AB, उसमें साइन थीटा होता है, इसमें क्या होता है कॉस थीटा, इसमें साइन थीटा, इसमें कॉस थीटा, AB कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो जिसको दिक्कत है ऐसे देख लेने का, साफ से देखने का। जैसे A क्रॉस मेरे पास B है ना, A क्रॉस B है ना, और यह √3 A.B है, तो सर इसको हम लोग बोल सकते हैं AB sin थीटा, और इसको बोल सकते हैं √AB क्या चीज़ cos थीटा। ये AB दोनों में कॉमन है तो काट दिए, ये क्या है sin थीटा। जब इस cos थीटा को लाके इधर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू √3। ओके, तो ये किसका वैल्यू होगा tan थीटा इक्वल टू √3, और √3 tan में किसका वैल्यू होता है आई थिंक tan 60 का। ओके सर, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री। अब मेरे पास ये वैल्यू पूछ रहे कि A + B का मैग्नीट्यूड का फार्मूला, यहाँ पर सब प्रैक्टिस हो गया। क्या होता है A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2AB cos थीटा, ये फार्मूला होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा A² + B² + 2AB cos कितना 60 डिग्री, A² + B² + 2AB cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 कैंसिल हो गया। ये क्या हो जाएगा A² + B² प्लस क्या हो जाएगा AB निकल गया, यानी कि इसका वैल्यू पूछा किसका A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, सॉरी A + B का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा। तो और भी न्यूमेरिकल ले लेते हैं, और एक आध न्यूमेरिकल लेते हैं इंजॉय करने का, और क्या इसको वीडियो को पॉज करना है, नोट करना है। ओके, लेट्स कि A - B क्रॉस A + B इसका वैल्यू क्या होगा। तो क्या करने का, अब ऐसा नहीं कि सर A - B और A + B, A का होल स्क्वायर माइनस B का होल स्क्वायर यानी A² - B², तो यहाँ पर यही मिलेगा।
क्योंकि वेक्टर है, अलजेब्रा नहीं है कि अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा देना है, वेक्टर है तो वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्या करना है, कैसे बनाना है, सॉल्यूशंस क्या होगा, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी। तो चलो नॉर्मली लेते हैं एंजॉय करने का। इसमें इससे मल्टीप्लाई, इसमें इससे मल्टीप्लाई, a में a से मल्टीप्लाई, a में a से, तो यानी a क्रॉस a, फिर इसमें इससे प्लस a क्रॉस b, फिर इसमें इससे माइनस b क्रॉस a, फिर इसमें माइनस प्लस माइनस b क्रॉस b। ओके, तो क्या हो जाएगा, a क्रॉस a का वैल्यू 0, वेक्टर ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ इज 0। ये क्या हो जाएगा, a क्रॉस क्या हो जाएगा b, ये क्या हो जाएगा माइनस b क्रॉस क्या है a, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। यानी कि और इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो 0 हो गया, ये क्या बचा a क्रॉस b। इसको डायरेक्शंस को माइनस को हम प्लस में भी बदल सकते हैं, प्लस a क्रॉस b, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, a क्रॉस b इक्वल टू माइनस b क्रॉस a होता है, तो यानी कि इसको उलट दिया, यानी क्या हो जाएगा 2a क्रॉस b, 2a क्रॉस b। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ना कि ऐसे जाकर बना देने का, नंबर मिलेगा नहीं। ओके, क्वेश्चंस और भी है, बहुत सारा क्वेश्चंस है, इस पर क्वेश्चंस इतना बनता है, क्वेश्चंस बनता जाता है, और भी है। जैसे मेरे पास क्वेश्चंस आ जाए a डॉट a क्रॉस b का वैल्यू क्या होगा, सिंपल है। मेरे पास अगर है a इसके इधर और ये हो गया b, तो कितना वैल्यू होगा, दम नॉर्मली समझने का, दिमाग लगाने का बस, और कुछ नहीं। तो जब a क्रॉस b करेंगे तो उसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन किधर होगा, फिर से एक बार हम बता दे रहे हैं, लास्ट टाइम रूल्स, पहला का तरफ हाथ करने का, राइट हैंड लेने का, पहला का तरफ पाम, ये फोर्थ फिंगर, ये कहाँ गया आउटवर्ड, यानी कि ये कैसा है, इसके द्वारा जो यूनिट वेक्टर मिला है, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट मिल रहा है, मान लेते हैं रिजल्टेंट इससे c मिला, उसका यूनिट वेक्टर जो रिजल्टेंट है वो किधर जा रहा है, यानी a डॉट a क्रॉस b, मतलब ये जो है इससे जो रिजल्टेंट मिला ये कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शंस में, यानी कि हम मान लेते हैं कि c वेक्टर है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शंस में, ये जा रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन। ओके, ये गया आउटवर्ड। ये क्या a के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, a के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। तो हम लोग क्या जानते हैं, a डॉट b का वैल्यू क्या होता है 0, कब, जब थीटा का वैल्यू कितना हो 90 डिग्री। तो क्या यहाँ पर ये जो a डॉट ये वाला जो वैल्यू मिला, ये जो वेक्टर मिला, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कि ओवरऑल रिजल्ट मेरा क्या आने वाला है, ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा a डॉट a क्रॉस b की वजह से 0 आएगा। कैसे, दिमाग में लगाने का। फिर से ए बी दोनों का रिजल्टेंट से मिला कहाँ 90 डिग्री पर, ए परपेंडिकुलर, और ये कितना डिग्री, इससे कितना एंगल बना रहा है, ए के साथ कितना डिग्री एंगल 90 डिग्री। हम तो जानते हैं ना फॉर्मूला, ए डॉट बी का वैल्यू क्या होता है, ए डॉट बी का ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, 0 हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन बहुत सारा पूछ सकता है, या कभी कभी 3 वेक्टर देता है और तीनों का बोल देता है कि डॉट प्रोडक्ट बताइए, यानी कि मेरे पास यही वेक्टर हो, ए हो, बी क्रॉस सी हो, यानी कि तीनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पूछ दे। क्वेश्चंस में कोई कमी नहीं होता है, क्वेश्चंस बहुत सारा पूछता है। तो जब ऐसा 3 वेक्टर का पूछ दे तो हमको एक ही चीज़ करना होता है। अगर हम मान लेते हैं कि मेरे पास ये वेक्टर दिया हो a1i प्लस b1j प्लस c1k, इसका डॉट प्रोडक्ट को ऐसे भी लिखा जाता है ए बी सी लिख दिया जाता है। तो अगर ऐसा हो, ये क्या हो जाएगा बी इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k और c इक्वल टू a3i प्लस
3j प्लस C3k। तो क्या हो जाएगा, कभी भी ऐसा पूछ दे डॉट प्रोडक्ट 3 वेक्टर का, ऐसे सिलेबस में नहीं पूछेगा, सिलेबस में है नहीं, तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3। तो याद रखना है, हम लास्ट में याद रखना है कि कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि दोनों के प्रोडक्ट से अगर स्केलर क्वांटिटीज मिले तो उसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, यानी कि वो होता है AB cos थीटा। और दो वेक्टर के क्रॉस यानी कि दो वेक्टर के प्रोडक्ट से अगर एक वेक्टर क्वांटिटीज ही मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, और उसका कहीं ना कहीं डायरेक्शंस होता है, यानी AB sin थीटा n कैप। और उसका डायरेक्शंस को निकालने के लिए राइट हैंड रूल्स को यूज करते हैं। फर्स्ट वेक्टर की तरफ हाथ करते हैं, दूसरे की तरफ पाम करते हैं, या स्क्रू रूल करते हैं, पहला वेक्टर की तरफ रख देते हैं, दूसरे की तरफ घुमा देते हैं, तो मालूम चल जाता है। तो ये रहा एक कंप्लीट इंफॉर्मेशंस अबाउट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसको कि बार बार वीडियो को देखना है, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, और अदर बुक से भी क्वेश्चंस लेकर सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा ग्राफ बनाने के लिए आएगा, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत जल्दी आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।